फॉर्मूले को प्रमाणित करके दिखाए हैं। एक्स का मान, अल्फ़ा का मान, बीटा का मान, फिर मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है सभी सिद्ध कर दिए। फिर डी के बारे में बताए हैं, इसका प्रकृति द्विघात समीकरण का जानने के लिए तरीका बताए। आज इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव बता रही है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, ये पूछा जाता है प्रायः, ये सब कुछ बता रहे हैं। इसके बाद एक्सरसाइज शुरू होगा और एक्सरसाइज के बाद पुनः ढेर सारा ऑब्जेक्टिव इसमें द्विघात समीकरण का बताया जाएगा, सभी ऑब्जेक्टिव। तो आज देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव है। जैसे एक नंबर सवाल है कि द्विघात समीकरण cx² - bx + a = 0, तो इसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बताना। ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है। तो देखिए हम लोग द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पढ़े हैं, ax² + bx + c = 0, लेकिन यह व्यापक रूप में जो है उस टाइप का नहीं है, व्यापक रूप में बदलाव। ये बताए थे कि द्विघात समीकरण का यह जरूरी नहीं है कि केवल ax² + bx + c = 0 ही होता है, इसका रूप बदल सकता है। तो हम लोग तो फॉर्मूला व्यापक रूप के आधार पर पढ़े हैं, मूलों का योगफल -b/, मूलों का गुणनफल c/। तो यहाँ हमें द्विघात समीकरण जब ऐसा दिया हुआ हो cx² - bx + a = 0, तो इसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल क्या होगा, इसे ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो देखिए यहाँ समीकरण क्या है, cx² - bx + a = 0। जबकि हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो पढ़े हैं वह क्या पढ़े हैं, ax² + bx + c = 0। तो या तो इस द्विघात समीकरण से इसे कंपेयर कर दीजिए, या नहीं तो ए बी सी पहचानने का एक तरीका बताए थे। ए के विषय में समझाए थे कि x² का गुणांक है, बी x का गुणांक है, सी x⁻0 का गुणांक है, अर्थात कांस्टेंट है। तो यहाँ ए का काम कौन कर रहा है, सी, बी का काम कौन कर रहा है, -b, और सी का काम कौन कर रहा है, तो ए कर रहा है। तो इस तरह से यह बात समझ में आ गया। अब इसे फिर फ्रेश करके यहाँ लिखते हैं, सॉल्व कर। यहाँ अगर समझना है तो आसानी तरीके में ही पहले इसे बताते हैं, स्पीड बढ़ जाएगा तब तो मौखिक ही इसका आंसर लिख दिया जाएगा। तो यहाँ ए का काम, ए के बदले में क्या है, सी है, और बी के बदले में यहाँ -b है, और सी के बदले में क्या है, ए। तो हम लोग जब व्यापक रूप इस ए, इस बी और इस सी के आधार पर पढ़े हैं, तो अब हमें ए का मान, बी का मान, सी का मान ज्ञात हो गया। तो अब इस तरह से इसे मांग रहा है क्या, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, तो इसका संकेत में यहाँ लिख देते हैं, मूलों के योगफल का संकेत अल्फा + बीटा, और इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, -b/a। तो -b/, तो माइनस लिखे, लेकिन यहाँ देखिए इस b का मान किसके बराबर है, इस द्विघात समीकरण में -b, तो b की जगह -b लिखे, और a के जगह पर यहाँ क्या है, c है, तो यह लिखे c। तो इस प्रकार इसके मूलों का योगफल जो होगा वह होगा b/c। इसे अच्छे से समझे, याद रखें, या ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से इसे चुनना पड़ता है। तो यह देखिए मूलों का योगफल कन्फर्म कर दी। इसे मूलों का योगफल के साथ साथ मूलों का गुणनफल भी है। तब यहाँ लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों के गुणनफल को अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो लिखते हैं पहले ये फॉर्मूला लिख करके समझाते हैं, ये हुआ c/a फॉर्मूला। लेकिन इस द्विघात समीकरण में c का देखेंगे मान क्या है, तो c के जगह यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, a, तो यहाँ लिखे, लेकिन a के जगह पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, c। तो अर्थात मूलों का गुणनफल जो हुआ यह हो गया a/c। इसे अच्छे से समझिएगा, यह द्विघात समीकरण के लिए ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए और भी 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी समझाते हैं। 2 नंबर में है, यदि द्विघात समीकरण cx - b + ax² = 0, तो इसमें मांगा जा रहा है α² + β²। 2 नंबर में α³ + β³ का मान निकाल।
तो देखिए इसका भी मान निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ द्विघात समीकरण, ये हुआ सी एक्स माइनस बी प्लस ए एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण को क्या करते हैं, इसको फॉर्म में लाते हैं। मतलब इसे जिसका घात सबसे ज़्यादा है इसे कहा जाता है आरोही क्रम या अवरोही क्रम में इसे पहले सजावट करेंगे, वह घात के आधार पर हो। तो सबसे पहले लिखे इसमें ए एक्स स्क्वायर, इसके बाद आएगा सी एक्स, तब है माइनस बी इक्वल 0। तो अब यहाँ देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंस क्या है ए, तो ए का काम ए ही कर रहा है, लेकिन एक्स का कोफिशिएंस क्या है सी, तो बी का काम कर रहा है सी, और अचर पद की जगह पर लिखा हुआ माइनस बी। तो यहाँ भी इसमें फ्रेश कर लेते हैं। तो ए का मान यहाँ ए ही है और बी का मान क्या है, तो यहाँ देखिए अच्छे सी, और सी का मान क्या है, तो माइनस बी। हमें इस मान को निकालने के लिए इसे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना होगा। तो इसलिए यहाँ क्या करते हैं, मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। तब मूलों का योगफल यहाँ फॉर्मूला लिखे पहले, या लिखे माइनस बी बाई ए। तो यहाँ देखिए बी के जगह पर क्या है सी, तो यह हो गया माइनस सी, और ए के जगह पर ए ही है, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें आया माइनस सी बाई ए। इसे ध्यान रखना होगा। फिर क्या चाहिए, तो अल्फ़ा बीटा भी चाहिए। तो अल्फ़ा बीटा का मान होता है सी बाई ए, यह हुआ फॉर्मूला। तो सी के जगह पर देखिए क्या लिखा हुआ माइनस बी, तो यहाँ माइनस बी लिखे, और ए के जगह पर ए ही लिखेंगे। अर्थात साफ साफ क्लियर हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान हुआ वह हुआ माइनस सी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा क्या हो गया माइनस बी बाई। अब हमें जो ज्ञात करना है यह वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहा जाए, इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसे याद रखेंगे। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हुआ इसके फॉर्मूला। तो देखिए ये फॉर्मूला भी लिखे, इसे रिवीजन कर लिए। वैसे तो 10th क्लास के बच्चे इसमें एक्सपर्ट होते हैं, अब लिख दिया गया रिवीजन। अब इसे सॉल्व करके दिखाते हैं कि इसका मान क्या होगा। तो हम इसमें जब ज्ञात किए थे तो हमें इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा कन्फर्म हो गया था। तो यहाँ फिर से अब लिख देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया था, तो माइनस सी बाई ए, और एन अल्फ़ा बीटा क्या मिला था, तो माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई ए। तो अब हमें एक नंबर ज्ञात करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला भी बताए, फिर लिख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ क्या है सी बाई, तो माइनस सी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या है, तो माइनस बी बाई। अब यहाँ लिखे इसका स्क्वायर करेंगे तो यह हो गया सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ये माइनस प्लस, तो यहाँ हो गया 2b बाई ए। अब यहाँ समझना है ए स्क्वायर और ए, तो ए स्क्वायर और ए का एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से डिवाइड किए स्क्वायर तो हुआ 1, 1 को मल्टीप्लाई किए सी स्क्वायर से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई किए तो आया ए से 2b को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा 2b। अर्थात अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान यही है। इस टाइप के भी प्रश्न प्रायः बोर्ड में पूछा जाता है। इसे रिवीजन करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, याद रखेंगे। यह भी स्टार्टिंग बताए हैं, इसके बाद एक्सरसाइज होगा, फिर लास्ट में बहुत सारा इसमें ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करेंगे। इसमें 2 नंबर में है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तब चूँकि इसका मान ज्ञात करना है तो
तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस सी बाय ए लिखे, इसका होल पावर 3 है लिखे, माइनस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा का मान माइनस बी बाय ए लिखे, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा है इसका मान माइनस सी बाय ए लिखे। अब ये सभी मान को बैठा दिए तो अब इसे सरल कर देना, यह हो जाएगा माइनस सी क्यू बाय ए क्यू, यहाँ माइनस माइनस प्लस फिर माइनस है माइनस, तो यहाँ हो गया 3bc बाय ए स्क्वायर। अब ए क्यूब ए स्क्वायर का एलसीएम लीजिए तो यह हो जाएगा ए क्यूब, अब ए क्यूब से ए क्यूब में भाग दी तो आया ई सॉरी 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी क्यूब या माइनस, अब ए स्क्वायर से ए क्यूब में डिवाइड कीजिए तो यह होगा ए, तो ए से 3bc मल्टीप्लाई किए तो यहाँ हो गया 3abc, अर्थात इस द्विघात समीकरण में अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू यही आया माइनस सी क्यूब माइनस 3abc बाय ए क्यूब। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। देखिए 3 नंबर में जो ऑब्जेक्टिव है इसमें हमें दिया हुआ समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। तो इसमें 3 प्रश्न है, तो पहले इसमें निकालेंगे ए क्या होगा तो 1, बी क्या होगा तो -1, सी क्या होगा तो -1। तो हमें ज़रूरत है इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा तो माइनस बी बाय ए, तो यहाँ गया -1/1, तो इसके मान आए 1। अल्फ़ा बीटा लिखेंगे तो इसका फार्मूला सी बाय ए, तो सी का मान -1, ए का मान 1, तो इसका मान 1। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ज्ञात हो गया। तो अब हमें ज्ञात करना है, इसमें 1 नंबर में है अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, तो अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम लिए तो यह हो गया अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ अल्फ़ा बीटा में बीटा से भाग दिए तो अल्फ़ा को अल्फ़ा से गुना किए तो यह हो गया अल्फ़ा स्क्वायर, फिर अल्फ़ा बीटा में अल्फ़ा से भाग दिए बीटा, तो बीटा बीटा मल्टीप्लाई हो गया बीटा स्क्वायर। तो हमें अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये तो निकाले नहीं पहले, तो इसका यहाँ पर भी ज्ञात करने का फॉर्मूला बताए थे। तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा बीटा। तो इस प्रकार या तो वहाँ मान रख करके सॉल्व कर दीजिए, या दोनों में अलग अलग डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, यहीं रख देते हैं। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब आया अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा का मान क्या है -1, तो यहाँ दिए -1, अल्फ़ा बीटा या -1, तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 बाय -1, तो ये क्या आ गया 3 बाय -1, अर्थात इसका वैल्यू आया -3। कन्फर्म हो गया। अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा कैसे ज्ञात करना है वो क्लियर समझा दिए। करना है तो 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा, तो देखिए ये भी ज्ञात करते हैं। 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा, तो अल्फ़ा बीटा का एलसीएम लीजिए तो यह हो गया अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ अल्फ़ा बीटा में अल्फ़ा से भाग दिए बीटा आया, तो यहाँ लिख दिए बीटा, फिर अल्फ़ा बीटा में बीटा से भाग किए तो आया अल्फ़ा, तो लिख दिया अल्फ़ा। तो अब यहाँ देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा में अल्फ़ा बीटा आया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 1, अल्फ़ा बीटा का मान क्या है -1, तो क्लियर हो गया कि इसका मान आ गया -1। ये आ गया 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा का मान। अगर समझ में आवे तो बहुत ही आसान है। फिर देखिए इसका तीसरा पार्ट, तीसरा है अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा। तो इसमें एलसीएम लीजिए बीटा और अल्फ़ा का, तो इसका एलसीएम हुआ अल्फ़ा बीटा, फिर अल्फ़ा बीटा में बीटा से भाग किए तो बीटा कट गया अल्फ़ा आया, तो अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई के दिया हो गया अल्फ़ा क्यूब प्लस,
फिर अल्फ़ा से डिवाइड होगा तो बीटा आएगा, बीटा स्क्वायर को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा क्यूब। अब फिर यह फॉर्म आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका ही फॉर्मूला समझाएं तो इसका आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा बीटा। अब सभी जगह मान रख दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1 है तो यह हो गया 1 का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है -1 तो यहाँ लिखे -1, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 तो 1 लिखे, नीचे अल्फ़ा बीटा है इसका मान -1 है -1 लिखे। अब सॉल्व कर, 1 का क्यूब आया 1 माइनस 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 प्लस तो +3 बाय -1, ये हो गया 4 बट्टा -1, इसका रिजल्ट आया -4। देख लीजिए ये भी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, ये 3 नंबर का हो गया। अब 4 नंबर है, देखिए इसी प्रकार का ये ऑब्जेक्टिव है, इसे भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी है। लेकिन बस रखे तो एग्ज़ाम में 100 में 100 अगर नंबर लाना है तो ऑब्जेक्टिव पर भी ज़्यादा फोकस करना होगा। जैसे देखिए 4 नंबर में है समीकरण 3x - 7 - x² = 0। इसे भी पहले घात के आधार पर सजावट कर लीजिए, तो ये हुआ -x² प्लस 3x - 7 = 0। इस तरह से इसको सजावट की, तो इसमें यहाँ कन्फर्म है ए किसके बराबर होता है तो x² के गुणांक, यह वैल्यू है यहाँ -1। बी क्या होता है तो x का गुणांक, यह है 3। सी क्या होता है अचर पद, तो यह है -7। तो इस प्रश्न में भी हमें 1 नंबर में ज्ञात करना है अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला हुआ -b/a, तो इसमें b के जगह मान रखे तो यहाँ हो गया -3, a का मान -1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया 3। 2 नंबर में अब अल्फ़ा बीटा लिखेंगे, तो अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला हुआ c/a, तो c का मान है -7, a का मान है -1, तो अर्थात अल्फ़ा बीटा आया। तो इस तरह से अब देखिए 3 नंबर में और भी एक प्रश्न है, ये है अल्फ़ा² प्लस बीटा² का वैल्यू निकालना, तो अल्फ़ा² प्लस बीटा², तो इसका फॉर्मूला बताए हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखना होगा 3, तो स्क्वायर है 3² -2 इंटू अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया 9, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 14, तो 9 - 14 का वैल्यू कितना आएगा -5, अर्थात यही हुआ इसका अल्फ़ा² प्लस बीटा² का मान। अब देखिए इसमें 5 नंबर का प्रश्न, इसमें यह बहुत इम्पोर्टेंट, यह कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा जितना ऑब्जेक्टिव पढ़े है तो सब इम्पोर्टेंट, लेकिन थोड़ा सा इससे डिफरेंट। अभी ऐसे डिफरेंट बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सब बताएंगे सॉल्व करके, बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ दिया है x² - x - p = 0। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं a का मान क्या है, तो यहाँ 1 है जो कि x² का गुणांक है, b का मान क्या है तो यहाँ -1 है, और c का मान क्या है तो -p, ये तो पहले लिख लिए। अब इसमें से क्या है कि इसमें दिया हुआ है आगे कि इसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इसमें जो राशि p दिया हुआ है इस p का मान ज्ञात करना है। तो सवाल है मूल दिया हुआ एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम का तात्पर्य हुआ कि अल्फ़ा जो होता है 1/बीटा के बराबर हुआ, या बीटा जो है वह 1/अल्फ़ा के बराबर। एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब यहाँ यही है, अल्फ़ा जो है वह 1/बीटा के बराबर, या बीटा जो है 1/अल्फ़ा के बराबर। इसे अच्छे से इसे समझा जाए, तो अगर ये अल्फ़ा बराबर 1/बीटा है तो इसका मतलब साफ साफ क्लियर हुआ कि अल्फ़ा बीटा का मान क्या हो गया तो 1 हो गया, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं।
यहाँ 1 लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ देखिए कि अल्फ़ा बीटा का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है C/A, तो यहाँ लिख दिए इसके इक्वल 1। अब C का मान हम पहले वहाँ रखे थे, वह क्या है -P, और A का मान क्या है यहाँ 1, तो इसका मान 1। तो अब तो 100% यह भी समझ में आ गया होगा कि P का वैल्यू क्या होगा, तो -1 होगा। तो यही हो गया इसका P का मान। अगर मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो देखिए इसका कैसे ज्ञात किए, यह स्पष्ट समझा दिया।